जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको बैसाखी की बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपको 13 अप्रैल 2025 संडे को बैसाखी के पर्व में गुरु जी के आश्रम या मंदिर के जो टाइमिंग्स हैं वो बताने जा रही हूँ। संगत जी, डुगरी मंदिर कल बंद रहेगा, यानी कि 13 अप्रैल को। जालंधर का मंदिर शाम को 4 बजे से 7 बजे तक खुलेगा। एम्पायर स्टेट बंद रहेगा। जीके का मंदिर बंद रहेगा। बड़े मंदिर का टाइम दोपहर को 1 बजे से रात को 11 बजे तक होगा। आगरा का मंदिर दोपहर को 3 बजे से शाम के 7 बजे तक रहेगा। लुधियाना का मंदिर दोपहर को 1 बजे से शाम के 7 बजे तक रहेगा। और मुंबई का मंदिर दोपहर को 1 बजे से शाम के 7 बजे तक का रहेगा। को गुरु जी का आज का थॉट बताती हूँ। गुरु जी का आज का थॉट ऐसे लोगों के लिए है जो अपना काम निकल जाने के बाद आपको पहचानते भी नहीं या फिर कमियां निकालते हैं। संगत जी, आज गुरु जी ने ये थॉट ऐसे लोगों के लिए दिया है कि कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम में, किसी के बुरे टाइम में आप काम आए हो। आपने अपना वक्त दिया, आपने अपनी सोच दी, आपने अपने विचार रखे, आपने सामने वाले की किसी ना, देखिए ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी की पैसों से ही मदद करते हो। कई बार आप सामने वाले को कुछ अच्छी बातें बोल के उसका दिल हल्का भी कर देते हो। कई बार आप किसी सामने वाले को प्यार से रिलैक्स करवा देते हो, वो भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। लेकिन गुरुजी कहते हैं आजकल लोग कैसे हैं, अपने बुरे टाइम में आपके पास आके आपका टाइम भी लेते हैं, आपकी सोच भी समझते हैं कि नहीं आप जो कहो कह रहे हो ठीक कह रहे हो, लेकिन करते वो अपनी मर्ज़ी की है। और आज का ऐसा ज़माना है कि लोग करते अपनी मर्ज़ी की हैं, और जब मर्ज़ी का करने के बाद उनको कोई चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिलता तो वो वापस आपको बाउंस बैक करते हैं कि यार तूने ऐसे बोला था लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अगर कभी ज़िंदगी में आपको ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा हो ना, तो आज गुरु जी की संगत आप हो। क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि लोगों के नाल नेकी करो तो कुएं च पा दिओ, दरिया च पा दिओ। तुसी नेकी की ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं उन्होंने लोगों तो वखरा करता पिया वां। अगर कोई आपकी ज़िंदगी से अलग हो रहा है, वखरा मतलब अलग हो रहा है, तो समझ जाइए कि गुरु जी की आज्ञा है कि ये आप डिज़र्व नहीं करते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जब कुछ भी नहीं होते हैं तब वो आपको सीढ़ी की तरह यूज़ करना चाहते हैं। आप करने भी देते हो, क्योंकि आप सीढ़ी वही होती है जितने मर्जी लोग चढ़े उतरे, सीढ़ी को फ़र्क नहीं पड़ता। कई लोग अपनी मेहनत से ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन शुरुआत कोई करवाता है, वो लोग भूल जाते हैं कि जब मैं कुछ नहीं था तब किसने शुरुआत करवाई। तो आज गुरुजी कहते हैं कि अगर आप किसी की मदद करने जा रहे हो तो करके ये सोच लेना कि हो सकता है कि वो इंसान आपको कल को खरी खोटी सुनाए कि आपने तो उस समय ये चीज़ नहीं करी या ये चीज़ ज़्यादा कर दी। तो अपने किसी को आप मदद, आपका स्वभाव होगा कि आप मदद तो करोगे करोगे, आप पीछे नहीं हटोगे। संगत जी, अगर आप वो संगत हैं जो कि सबके लिए मदद के लिए तैयार रहते हैं तो गुरुजी आपके साथ हैं। क्योंकि गुरुजी कहते हैं अगर तेरा दिल कोई तोड़ेगा या तेरे को किसी की वजह से कोई परेशानी आएगी, तू सोचेगा तो उस समय मैं तेरे साथ रहूंगा। अगर कोई तेरे को कुछ सुनाएगा, या मेरे को तो पता है कि तू किस तरह लोगों की मदद के लिए आगे आता है, लेकिन अगर सामने मदद लेने वाले को ही नहीं समझ आ रही कि तू किस लेवल का है, तो ये चीज़ें तू छोड़ दे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जो दूसरों की मदद करता है मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है गुरु जी की बेटी दीपा छिब्बर। संगत जी, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें। तो चलिए अब मैं आपको एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। मैं सोनिया भार्गव, नई सड़क ग्वालियर मध्य प्रदेश से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना ये सत्संग गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा ये सत्संग मेरे पिता की ओर से शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे पिताजी भी गुरु बाग को बहुत मानते हैं। वह फोन यूज नहीं करना, उनको फोन यूज नहीं करना आता,
इसलिए प्रतिदिन मुझसे या मेरी माँ से पूछते रहते हैं कि आज गुरुपा का क्या संदेश आया या आज क्या संकेत दे रहे हैं, और वे गुरु जी का मंत्र जाप भी करते हैं। तो संगत जी, मेरे गुरुपा मेरे पिता को ना जाने कब किस किस रूप में दर्शन देकर ब्लेस कर जाते हैं, और मेरे पिता भी घर आकर बहुत खुशी खुशी हम सबको गुरुपा की दी हुई ब्लेसिंग्स के बारे में बताते हैं। संगत जी, मेरे पिता महादेव महाशिव को बहुत मानते हैं। वे ज्यादा पढ़े नहीं है, इसलिए कोई पाठ वगैरह नहीं कर पाते, पर उनका पूजा पाठ में बहुत मन है और बहुत सीधे सच्चे हैं। तो संगत जी, यह सत्संग अभी एक दिन पहले का ही है कि मेरे पिताजी दिन के समय किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए थे। तो संगत जी, वे जिस काम से गए थे उस काम से फ्री होकर लौट रहे थे कि उन्हें एक व्यक्ति बार बार ऐसे झुककर उन्हीं की तरफ देख रहा था। संगत जी, मेरे पिताजी ने बताया कि वह व्यक्ति अच्छा गोरा भूरा लगभग 60-65 साल का दाढ़ी रखे हुए था, लग रहा था। तो मेरे पिताजी ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या हुआ, मुझे ऐसे झुककर बार बार क्यों देख रहे हो, क्या हुआ, पैसे चाहिए या भूखे हो? वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला और सिर्फ सिर्फ यह बोला कि बोल गुरुजी। पापा बोले गुरुजी, और बस आगे बढ़ गए। और उन्होंने पूरे रास्ते भर उस व्यक्ति के बारे में विचार किया और सोचा कि यह व्यक्ति कौन था और बोल गुरुजी ऐसे क्यों बोला। वह मन ही मन समझ गए कि गए थे, पर कंफर्म करने के लिए घर आकर ये बात उन्होंने मेरी माँ को बताई। हम इतने खुश हुए और मेरी माँ और मेरे पापा से बोले कि मैं साक्षात गुरुपा ने आपको दर्शन दिए हैं। फिर हमने आगे का पूछा कि आपने उस व्यक्ति से पूछा नहीं कि आप कहाँ से आए हो या कहाँ जा रहे हो या किसी आश्रम से है? तो पिताजी बोले, अरे उस टाइम मेरा माइंड ब्लॉक हो गया था। बोल गुरुजी। उस व्यक्ति के मुंह से ये शब्द सुनकर हम सच्ची बहुत खुश हुए और सभी ने गुरुपा का दिल से शुक्राना किया। दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, आपकी बेटी की ओर से कि आपने मेरे पिता को साक्षात दर्शन देकर उन्हें ब्लेस किया। बस आपसे अरदास है कि मेरे पिता बहुत सीधे सच्चे और भोले हैं, उन्हें उनके इसी भोलेपन का सभी फायदा उठा रहे हैं। आज की दुनिया में गुरुपा का कोई किसी का नहीं, अपना भी अपनेपन का फायदा उठाकर अपनों के साथ बुरा करते हैं। मेरे गुरुपा आप ही कहते हैं कि कोई भी कार्य पूर्ण होने से पहले किसी से शेयर ना करें, बनते कार्यों में बाधा आ जाती है, डल जाती है, रोक लग जाती है। पर मेरे पिताजी सभी को अपना समझकर अपने घर की अपने मन की हर बात शेयर कर हर किसी से कर रहे हैं करे जा रहे हैं। प्रभु, इसलिए हमारे बनते हम काम बिगड़ जाते हैं। घर में सारे अपशगुन काम उन्हीं के द्वारा हो रहे हैं। पता नहीं संगत उन पर नकारात्मक का प्रभाव अधिक है या जो भी कारण है। इस सत्संग के माध्यम से आपसे अरदास कर रही हूँ कि मेरे पिता की बुद्धि को अच्छी करो। वह घर के बड़े हैं, मुखिया है, अगर वे ही घर में सारे अपशगुन कार्य करेंगे तो घर में बरकत कैसे होगी, कैसे रुके बंधे कार्य खुलेंगे। हे गुरुपा, मेरे पिता की बुद्धि को जिसने भी बांधा है उसे खोलो, उपाय बताओ और सारे रुके बंधे रास्तों को खोलो। संगत जी, मेरे पिताजी के साथ गुरुपा ने पहले भी कई बार सत्संग किए हैं। इससे पहले भी मैंने एक सत्संग शेयर किया है जो शिव मंदिर में मेरे पिता पूजा कर रहे थे और उसी समय कबूतर आकर भोले बाबा की पिंडी पर आकर बैठ गया था। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऐसे ही एक सत्संग और है। संगत जी, मेरे गुरुपा मेरे पिता को कई बार ब्लेस किया है। एक बार मेरे पिता एक बांके बिहारी जी के मंदिर से पूजा करके लौट रहे थे कि तभी एक 4 पहिए की गाड़ी 4 व्हीलर में 3 साधु बैठे थे। उनके सिर पर बहुत बड़ी बड़ी जटाएं थी। तो उनमें से एक साधु ने मेरे पिता को इशारा करके अपने पास बुलाया। तो मेरे पिता को लगा कि शायद कोई एड्रेस पूछने के लिए बुला रहे हैं और मेरे पिता उनके पास गए। तो उनमें से एक साधु ने मेरे पिता से कुछ पैसे मांगे। तो मेरे पिता ने उन साधुओं से कहा, महाराज, मैं तो पैदल पैदल घर से घूमते हुए दर्शन के लिए निकल आया था, मेरे पास पैसे सच में नहीं है सिवाय इस 20 रुपए के नोट के। और उन साधुओं ने मेरे पिता से रुपए लिए या नहीं ये याद नहीं मुझे संगत जी, पर मेरे पिता को मेरे घर के बारे में कुछ बातें बताई जो बिल्कुल सत्य थी। और वह साधु मेरे पिताजी से बोला कि तू महादेव का भक्त है, तू अचलेश्वर मंदिर भी जाता है, प्रतिदिन जाया कर, तेरे रास्ते सारे वहीं से खुलेंगे। और संगत जी, साधु महाराज वहां से चले गए और मेरे पिता घर आ गए। घर आकर हम सभी को यह सब बताया। मेरी माँ बहुत खुश हुई और दिल से मेरे गुरुपा को शुक्राना किया। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे पिता की ओर से यह उंगली से ओम बनाने वाला उपाय भी प्रतिदिन करते हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य की आप रक्षा कर रहे हैं पल पल, और हर दिन किसी न किसी रूप में आप दर्शन देकर हम सभी को ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
देखिए संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि गुरुजी परिवार में से एक सदस्य को ब्लेस करते हैं और उससे कहते हैं पूरा घर ब्लेस होता है। कई बार हमने देखा है, और वैसे भी गुरुजी कहते थे कि सबको आने की ज़रूरत नहीं है कि अपना आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनको छोड़कर और उठ के अपना आप मंदिर आ गए हो, या आपके घर के बच्चे हैं वो रो रहे हैं, स्कूल से आने वाले हैं और आप मंदिर आ गए हो। गुरुजी कहते ਜਿਹੜਾ घर च ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ, क्योंकि मेरा ध्यान ਤੇ घर च ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ। तो आप अगर अकेले भी आते हो, घर में एक सदस्य भी आता है तो पूरा परिवार ब्लेस हो जाता है। लेकिन आने के लिए आपको घर के प्रत्येक सदस्य के साथ जो आपका धर्म है आपको वो निभाना पड़ेगा। चलिए संगत जी, अगर आज सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।